राज्यसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर चल रही चर्चा के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि अप्रैल में पहलगाम आतंकी हमले को अंजाम देने वाली 3 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया। मैं आतंकियों को मार गिराने के लिए सुरक्षा बलों की सराहना करता हूं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लोकसभा की तरह राज्यसभा में भी चर्चा शुरू की। उन्होंने कहा कि हमारी सेनाओं ने पाकिस्तान में नागरिकों की जान को कोई नुकसान पहुंचाए बिना आतंकी शिविरों को नष्ट करने का विकल्प चुना। पाकिस्तान भारत में किसी भी लक्ष्य पर हमला नहीं कर सका। हमने सभी हमले रोक दिए। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान में 9 आतंकी बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया गया। 100 से अधिक आतंकवादी, उनके आका और समर्थक मारे गए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर को फिलहाल रोका गया है। अगर पाकिस्तान ने कोई और दुस्साहस किया तो इसे फिर से शुरू करने में संकोच नहीं किया जाएगा। देश की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी को रेखांकित करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत में आतंकवाद के प्रति शून्य सहिष्णुता है। सुरक्षा बलों को अपना लक्ष्य चुनने की पूरी स्वतंत्रता दी गई है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर ने दिखाया कि भारत अपनी संप्रभुता और आत्मसम्मान की रक्षा करना जानता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि पाकिस्तान और आतंकवादी भारत को एक नरम देश समझते थे। ऑपरेशन सिंदूर ने दिखाया कि हम अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। ऑपरेशन सिंदूर एक गेम चेंजर साबित हुआ। भारतीय अब एक नरम राज्य के नागरिक नहीं बल्कि एक मजबूत राष्ट्र के नागरिक हैं। इससे पहले जब उच्च सदन की कार्रवाई अपराह 2 बजे दोबारा शुरू हुई तो उपसभापति हरिवंश ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की जाएगी और उन्होंने सदस्यों से इस मुद्दे को संवेदनशील प्रकृति के प्रति सचेत रहने का आग्रह किया। तृणमूल कांग्रेस के नेता डेरेक ओ ब्रायन ने व्यवस्था का प्रश्न उठाने की कोशिश की, लेकिन हरिवंश ने ये कहते हुए इसकी अनुमति नहीं दी कि ये चर्चा के विषय से संबंधित नहीं है। टीएमसी सांसदों ने आईएसआर के खिलाफ नारे लगाए और कुछ सांसद बेल में भी आ गए। जब सभापति ने विपक्षी सांसदों को बोलने की अनुमति नहीं दी तो टीएमसी और कुछ अन्य विपक्षी गठबंधन इंडिया के दलों के सांसदों ने सदन से वॉकआउट कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, नई दिल्ली।